अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपकी नींद क्या कीमत रखती है जबकि आपका रब आपको खुद बुला रहा हो? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही? क्या आप थक चुके हैं लोगों के आगे हाथ फैलाकर? आपको लगता है कि आपकी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच रही? तो सुनिए, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ होता है। जब दुनिया के सब बादशाह सो जाते हैं तब बादशाहों का बादशाह जाग रहा होता है। जब आपको आपके दोस्त, यहाँ तक कि आपका साया भी अंधेरे में साथ छोड़ देता है, तब वो रब आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आज मैं आपको इस सीक्रेट वक्त के बारे में बताने जा रही हूँ जो फ़कीर को बादशाह बना देता है, रोती हुई आंखों को ठंडक पहुँचा देता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके चेहरे पर एक अलग सा नूर होता है। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत की बारिश सीधा आपके ऊपर हो तो अगले 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के अहम मिनट समझकर सुनिएगा। नाजरीन, तहज्जुद कोई मामूली नमाज नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसका दर्जा फ़र्ज़ के बाद सबसे ऊंचा है। सोचिए, दिन की नमाज़ों में अज़ान होती है, मौज़िन पुकारता है, आओ नमाज की तरफ सब आते हैं, लेकिन तहज्जुद के लिए कोई मौज़िन नहीं पुकारता, बल्कि इसके लिए अल्लाह खुद अपने बंदे को चुनता है। जब पूरी दुनिया नींद के नशे में होती है, बिस्तर की गर्माहट में खोई होती है, तब अल्लाह अपने कुछ खास बंदों को जगाता है, इसको जिससे वो बात करना चाहता है। हदीसो कुदसी है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है, अपनी शान के मुताबिक, और आवाज़ लगाता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसको दूं? है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूं? कोई जो परेशान हाल है और मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं? सोचिए, कायनात का मालिक आपको आवाज़ दे रहा है और हम सो रहे हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों पर खास रहमत इसलिए बरसती है क्योंकि वो उस वक्त जागते हैं जब हम पे गफलत का डेरा होता है। अब सवाल ये है कि आखिर तहज्जुद पढ़ने वालों पर ही इतनी रहमत क्यों बरसती है? 5 वक्त की नमाज तो सब पढ़ते हैं, फ़र्क ये है कि दिन की नमाजों में दिखावा शामिल हो सकता है। लोग देख रहे होते हैं कि आप मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन तहज्जुद अंधेरे कमरे में बंद दरवाजे के पीछे, वहाँ कोई कैमरा नहीं होता, कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, वहाँ सिर्फ आप और आपका रब। ये है इखलास की इंतहा। अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाती है। अल्लाह कहता है कि देखो फरिश्तों, मेरा ये बंदा अपनी मीठी नींद कुर्बान करके, अपना नरम बिस्तर छोड़कर, ठंडे पानी से वज़ू करके मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए नमाज अदा कर रहा है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे पे एक अलग चमक होती है। इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा, क्या वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे इतने हसीन और पुरनूर होते हैं? अब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने रात के अंधेरे में रहमत के साथ तन्हाई अख्तियार की तो अल्लाह ने उन्हें अपने नूर का लिबास पहना दिया। ये वो नूर है जो किसी भी चीज़ को लगाने से नहीं आता, ये तो इल्हामी तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से इंसानों पे। तहज्जुद की दुआ ऐसी है जैसे तीर निशाने पे लगता है और कभी खता नहीं खाता। आप परेशान हैं रिज़्क़ के लिए, आप परेशान हैं औलाद के लिए, या दिल का कोई ऐसा गम है जो किसी को बता भी नहीं सकते। रात के उस सन्नाटे में जब आप अपना माथा ज़मीन पे रखते हैं, जब आंसुओं की बूंदें निकलकर ज़मीन पे गिरती हैं, वो बूंद ज़मीन पे बाद में गिरती है, उससे पहले अल्लाह की रहमत उसे थाम लेती है। तहज्जुद वालों की ज़ुबान में तासीर आ जाती है,
اللہ ان کی بات ایسی سنتا ہے جیسے کوئی بہت خاص دوست کی بات سن رہا ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ کو اس وقت یاد کیا جب لوگ سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بار ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا، لیکن ایک رات اس نے سوچا کہ چلو آج رب کو مناتے ہیں۔ وہ اٹھا اور اس نے وضو کیا اور کہا کہ یا اللہ، اب میں ہار گیا اور تو جیت گیا، اب مجھے سنبھال لے۔ بس وہ ایک پل کی سچی توبہ اور وہ رات کی تنہائی کی پکار، اس کی پوری تقدیر بدل گئی۔ تہجد تقدیر بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ آج کل کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ہم دوائیں کھاتے ہیں سکون کے لیے، لیکن ناظرین، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن تہجد کا سکون الگ ہے۔ وہ وقت رحمت کی ہواؤں کا ہوتا ہے۔ جو شخص تہجد میں اپنے غم اللہ کو سنا دیتا ہے، وہ صبح اٹھ کر لوگوں کے آگے نہیں روتا، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر نیا کانفیڈنس آ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے گرا نہیں سکتی، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میری بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں۔ تہجد پڑھنے سے شیطان آپ کو روکے گا، وہ کہے گا ابھی تو رات ہے، چلو کل پڑھ لیں گے، ابھی سو جاؤ۔ وہ آپ کے کان میں تھپکی دے گا، لیکن یاد رکھیے، جسے اللہ نے بلانا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھل ہی جاتی ہے۔ اگر آج رات آپ کی آنکھ کھولے تو کروٹ بدل کر سو مت جانا، سمجھ لینا کہ مالک نے بلایا ہے، سمجھ لینا کہ کوئی تحفہ رحمت دینے کے لیے آیا ہے۔ چاہے 2 رکعت پڑھیں، چاہے 5 منٹ بات کریں، لیکن اس کنیکشن کو جوڑیے۔ ناظرین، اگر آپ کو تہجد کا یہ بیان سمجھ آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں دعا ہے اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، آمین۔